मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये अचिंत नाम ये उस परम पिता परमात्मा का है। ये नाम इस कलयुग में चैतन्य नाम है और ये नाम उसी वो अक्षय अनामी धुरधर धाम जो है वहीं से चल के आया है। ये चैतन्य नाम है। इसका चमत्कार तो आप देखते ही हैं कि किस तरह का चमत्कार है कि इस नाम से ही आपकी आत्मा में जागरण फैलता है और इस नाम से आप उस परमात्मा की खबर को प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा के आनंद को लेते हैं। ये हर एक युग में अलग अलग नाम रहे। सतयुग में विष्णु नाम का रहा। विष्णु नाम से लोग भजन करते थे। वो तंत्रों से, मंत्रों से, तपस्याओं से जुड़े थे लोग। इस आत्मा के रास्ते को तो कम लोग जानते थे। सतयुग में विष्णु नाम था और द्वापर में कृष्ण का नाम जो था वो था और त्रेता में और राम का नाम जो था ये चैतन्य नाम थे। और ये कलयुग में कोई नहीं जानता। ये अचिंत्य नाम जो है यही तरण तारण नाम है। ये आत्मा के जागरण का नाम है और ये उस चैतन्य अनामी और अक्षय प्रदेश से संबंध रखता है। ये गुणातीत नाम है। ये गुणों से संबंध नहीं रखता। तो ये चैतन्य नाम जो है ये तुम्हारी सुरक्षा करता है और तुम्हें परमात्मा के रास्ते पे चलाता है शुरुआत में और अंत भी। शुरू में भी यही काम आता है और अंत में भी यही है। तो शुरू और अंत दोनों इसका बराबर। तो आप जो है यहाँ इस शिविर में असली दुख आपका क्या है उसे मिटाने आए हैं। आपका असली दुख है आत्मा को नहीं जानना। आत्मा जब जानने में आ जाती है तो वही है सबसे बड़ा सुख। आत्मा जब जानने में आ जाती है तो आप सुख के संपर्क में आते हैं और आत्मा जानने में नहीं आती तो फिर चारों तरफ दुख। यानी मूल दुख जो है वो है आत्मा के ना जानने का। बाकी जो दुख हैं संसार के, चाहे कितना भी बड़ा दुख है, वो दुख कुछ दुख नहीं। वो दुख तो कोई दुख नहीं। उस दुख को तो मैं पत्ते ही कहूँगा कि पेड़ के पत्ते हैं, वो तो तुम काट दो फिर से आ जाएंगे। बाकी जो मूल दुख है, जो जड़ है दुखों की, वो आत्मा को नहीं जानने की वजह से है। आत्मा को जाना और फिर सब दुख खत्म हुए। फिर ये जो दुख आते हैं ये दुख की कोई परवाह नहीं। फिर दुख तो जीवन को सजाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि दुख फिर दुख के प्रति भी आदमी की दृष्टि कुछ दूसरी बन जाती है। अभी जो दृष्टि दुख के प्रति होती है वो दुख के प्रति दृष्टि कुछ दूसरी होती है, पीड़ादायी होती है दृष्टि। और जब आदमी जागृत होता है तो दुख के प्रति जो दृष्टि है वो पीड़ादायी नहीं होती। वो दुख के प्रति दृष्टि होती है कि ये दुख भी हमारे किसी वजह से आया है। ये दुख भी हमें जरूर कोई कमी रह गई है, इस वजह से आया है ये दुख, कोई कमी रह गई। तो भक्त दुखों को भी किसी वजह से मानता है कि हमारे को कुछ ना कुछ अच्छे की वजह से ये आया है दुख। तो मूल दुख है आत्मा की जानकारी का नहीं होना, आत्मा को नहीं। और आप उसे ही जानने के लिए यहाँ आए हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं अभी एक दिन और बाकी है।
आप यहाँ आए हैं तो संपूर्ण ऊर्जा के परिवेश में रहें, संपूर्ण ऊर्जा को ग्रहण करें। ये शिविर 1 साल में लगता है, एक एक पल यहाँ समेटने के लिए है। एक एक पल, एक एक चीज समझो आप किसी चीज को। यदि आपके उद्देश्य बदल जाते हैं तो ऊर्जा से भी आप वंचित रह जाते हैं। आपके उद्देश्य यदि एक हैं, एक उद्देश्य से कुछ भी करते हो तो आप सब समेटते हैं। उद्देश्य बदला फिर सब बदला। आप यहाँ आके कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे क्या है तो आप समझ लेना कि ऊर्जा से बाहर ही जा रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। आप यदि कहीं बैठते भी हैं तो सिर्फ उसके लिए बैठते हैं, उठते हैं तो सिर्फ उसके लिए उठते हैं, खाते हैं तो सिर्फ उसी के लिए खाते हैं, पीते हैं तो उसी के लिए जा, कहीं यदि धूप में बैठे हैं तो उसी के लिए बैठे हैं, कहीं यदि गंगा के घाट पे बैठे हैं तो बस उसी के लिए बैठे हैं, उसी आनंद को ढूंढ रहे हैं, अपने आप से संपर्क साध रहे हैं। यहाँ अपने आप से मिलने के लिए हैं आप, दूसरे के साथ नहीं, अपने आप से मिलने के लिए। आप क्या करते हैं ये देखो, क्या आप अपनी तरफ आ रहे हैं या अब भी आप दूसरे की ही वजह से संचालित हो रहे हैं। अपने से उठ रहा है कुछ या कोई दूसरा कह रहा है तो कर रहे हैं आप, क्या करते हैं आप। तो अपनी तरफ ये 3 दिन किस तरह से आप आते हैं, किस तरह से आप क्या करते हैं। अभी 1 दिन, ये 2 दिन गुजर गए हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं नए, उनमें जागृति की लहर पैदा हुई है। नए लोग हर बार कुछ ना कुछ जाग के जाते हैं यहाँ से, तो कुछ लोग नए हैं वो जागृति की लहर के संपर्क में आए हैं, और जो पुराने साधक जो अटके हुए थे मुकामों पे, उनके अटकाव भी खत्म होके वो आगे निकले हैं, आगे बढ़े हैं। क्योंकि ये यात्रा परमात्मा की बड़े अटकावों की होती है। तो बहुत से लोगों को काफ़ी कुछ अटकाव खत्म हुए, कुछ नए संपर्क में आए, कुछ चेहरों की खिलावट में देख रहा हूँ। आप ये नहीं सोचें कि मैं आपके बीच में नहीं हूँ, मैं आप ही के बीच में हूँ। मुझे पता है कि आपके चेहरे कितनी खुशी से हैं। तो बहुत सारे, सभी नहीं जाग सकते हैं, सभी, क्योंकि सबके उद्देश्य अलग हैं, सबके कर्म पिछले जन्मों के अलग हैं, पूर्व जन्मों से पता नहीं क्या क्या हुआ है इन हाथों से, तो देर लग जाती है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको ये रास्ता मिल गया और उस लाइन में आप खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें परवाह करने की कोई बात नहीं। ये जन्म भी निकल जाए सेवाओं में तो भी धन्यभागी समझना कि हे भगवान, कम से कम हमको इस रास्ते का पता लगा, और कम से कम सेवा भी हो रही है तो परमात्मा के रास्ते की हो रही है। तो कोई बात नहीं, जब तू, तेरे ही हाथ में सब कुछ है, तो जब तेरी इच्छा हो तभी जगा देना। मेरी जल्दी से थोड़ी कुछ हो जाना है, बस मेरे हाथ में कुछ है, बस तू करा लेता है तो मैं कर देता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। तो लगे रहना, पड़े रहना दरवाजे पे, पड़े रहना दरवाजे पे बेटा, दुत्कार पड़ती रहे तो भी पड़े रहना। नहीं समझे बात, तो लगे रहना, इतना ही बहुत है कि सच्चे रास्ते पे हैं आप। नहीं समझे, बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आती आपकी, क्योंकि समझ में आने वाली चीज हो तो समझ में आ जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने हिसाब से, संसार के रीति नियमों के हिसाब से सोचते हैं। संसार के नियम, संसार के कानून, संसार के जो चल रहा है, उसी के आधार से मस्तिष्क बना हुआ है, और उसी के आधार पे आप देखते हैं गुरु वाणी को, गुरु के बर्ताव को, उसी के आधार पर तय करते हैं ये ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ये उचित है, ये उचित नहीं है। आपको कुछ पता नहीं। समर्पण का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने किसी व्यक्ति को अपने से बड़ा माना है, वो हर तरह सही है। हम समझने में गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी समझ संसारी है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, वो चीज़ तुम्हें परमार्थ की तरफ ही ले जाएगी। परमार्थ का मतलब होता है परम के अर्थ को जानने के काबिल ही बनाएगी। वो परम के अर्थ को जानने के काबिल, हर स्थिति, क्रोध भी, गुस्सा भी और प्रेम भी, वो कुछ भी है, वो प्यार करने का एक ढंग है, प्रेम करने का एक ढंग है। तुम्हारे समझ नहीं पड़े तो रो लिया करो, तुम्हारे समझ नहीं पड़े तो रोना, शिकायत नहीं करना। शिकायत करोगे तो करा कराया सब गया। जब आया अहंकार,
शिकायती चित्त अहंकारी चित्त होता है। आप अपना रास्ता ढूंढ के कोई शिकायत निकाल लेते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते कि जो चीज ऐसे है तो ये ऐसे होगी, ऐसे बिल्कुल ऐसे होगी। ये स्वीकार चित्त खत्म हो जाता है तो समर्पण खत्म हो जाता है, फिर आपको परेशानी में पड़ जाए, फिर अपनी तरह से आप जीना स्वीकार करते हैं। तो इसी तरह अर्जुन भी कृष्ण से कहते थे कि आपके जो वचन है मेरी बुद्धि को सम्मोहित किए चले जा रहे हैं, इसलिए आप उस एक बात को निश्चित करके बता दें मुझे जिससे मेरा कल्याण हो जाता हो। अर्जुन कहते हैं कि आपकी बातें मेरी बुद्धि को सम्मोहित कर रही हैं। सम्मोहित का मतलब है जो आप ये कहते हैं तो ये बात मानने को मन करता है, और जब आप इस तरफ की बात करते हैं तो ये बात मानने को मन कर जाता है। आप जब भक्ति की बात करते हैं तो लगता है कि भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति ही बनना चाहिए मुझे, और जब आप ज्ञान की बात करते हैं तो भक्ति को एक तरफ हटा देते हैं, कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मैं ज्ञानी बनने की कोशिश करता हूं। जब आप सांख्य की बात करते हैं तो मैं सोचता हूं कि दोनों चीज हटा दी आपने, तो फिर सांख्य के साथ खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सांख्य को श्रेष्ठ बताते हैं, तो मैं सोचता हूं सांख्य ही करूं। मेरी बुद्धि सम्मोहित हो गई, आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आती। आप जब बुराई के पक्ष में होते तो ऐसी बुराई करने लग जाते हैं कि धड़ाधड़ ऐसा लगने लगता है कि आपसे ज्यादा बुरीगार कोई नहीं, और अब पक्ष में भलाई के हो जाते तो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि यही तो मैं किस तरफ खड़ा हूं, आपको मैंने गुरु मान लिया, अब मैं इस तरफ खड़ा हूं, थोड़ी देर में पलट जाते हैं। आप भरोसे के लायक नहीं, इधर खड़े हो तो इधर हो जाए। अभी भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे, ज्ञान को श्रेष्ठ बताने लगे, अभी सांख्य को श्रेष्ठ बताने लगे, अभी विषाद को श्रेष्ठ बताने लगे, अभी उसको श्रेष्ठ बता रहे, विधि श्रेष्ठ बता रहे। मैं भ्रमित हो गया, मेरी बुद्धि काम करना बंद है, मोहित सम्मोहित हो गया हूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। आप मुझे तो वो कह रहे हैं कि आप उस एक बात को निश्चित करके बता दे, मेरे को साफ सुथरे तौर पे बता दे कि आपको ये करना है कल्याण के लिए। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन की बात बिल्कुल सही है। आप यदि अर्जुन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि अर्जुन तो बिल्कुल ही सही है, कृष्ण गलत है। कृष्ण बार बार करवट बदल रहा है, जिस तरफ खड़े हो जाते कर, वो तो बात तो साफ सुथरी करनी चाहिए। अर्जुन तो साफ सुथरी बात कर रहा है, कह रहे कि एक बात कह दें कि कल्याण के लिए भक्ति करनी है तो मैं भक्त बनूं, कह दें मुझे साफ सुथरा, और ज्ञान की बात करनी है तो मैं ज्ञान में बैठूं, संत महात्माओं में बैठूं, और सांख्य सही है तो मैं आत्मा की बात करूं, बस मुझे बता दो आप जो भी कुछ करना है। अब अर्जुन को ये पता है ही नहीं कि ज्ञान धर्म के रास्ते में निश्चित बात कही नहीं जा सकती है, ये बड़ा मुश्किल है। निश्चित बात कही नहीं जा सकती। अर्जुन तो संसार में रहता था, अर्जुन संसार में रह करके निश्चित बात करना चाहता था। आप तो मुझे साफ सुथरे बता दें, ये करूं या ये नहीं करूं। अब बताइए, एक महापुरुष से पूछे ये करूं या नहीं, साफ साफ बता दो आप मुझे, कही जा सकती है। साफ साफ बातें संसार में कही जा सकती है, साफ साफ बातों के लिए संसार है, सीधे रास्ते के लिए संसार है। तुम वेदों को देखो, तुम शास्त्रों को देखो, कहीं कोई साफ साफ बात नजर आती है? यदि साफ साफ बात नजर आती तो सभी लोग साफ साफ कर लेते। क्यों भटकते इतने करोड़ों जन्मों से? द्वापर में भटक गए, त्रेता में भटक गए, सतयुग में भटक गए। कृष्ण कहते थे, हे अर्जुन, मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया था, सूर्य नाम का कोई राजा हुआ होगा। सभी भटक गए, केवल एक सूर्य किसी को नहीं दे सके, सभी भटक गए साफ साफ। इसके बाद मैंने इक्ष्वाकु को दिया, सभी भटक गए, केवल इक्ष्वाकु। इसके बाद इक्ष्वाकु ने ऋषियों को दिया, कुछ ऋषियों को, बस कुछ ऋषियों को। फिर कहते हैं फिर कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला, फिर यह ज्ञान पृथ्वी से लोप हो गया। इसलिए अर्जुन अब कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं तुझे बता रहा हूं। कोई काबिल ही नहीं, साफ साफ बात। वेद थे, पुराण थे। बोलिए कितने कितने शास्त्र हैं, आज इतने हिंदुस्तान में शास्त्र हैं कि पढ़ना तो छोड़ो, एक एक पन्ना उल्टो ना रोजाना, एक एक पन्ना उल्टो तो पूरा जीवन गुजर जाएगा, शास्त्र खत्म नहीं होने वाले हैं। उल्टो ही उल्टो, केवल पढ़ो ही मत, इतने शास्त्र हैं। इतने शास्त्रों में सीधी साफ बात नहीं लिखी हुई है। अर्जुन ने भी तो सारे शास्त्र पढ़े थे, ऐसा तो था नहीं वो ऋषि मुनि जंगल में ही रहा था, क्योंकि वो 12 वर्ष तो जंगल में, 13 वर्ष अज्ञातवास में रहे,
चलो अज्ञातवास में रहे जब, तो वो किसी राजा के यहाँ नौकर वोकर बन के रहे, लेकिन 12 वर्ष जंगल में गुजारे। ऋषि मुनि होते हैं जंगल में, ऋषि मुनियों का साथ किया। पूरे ऋषि मुनि स्पष्ट बात नहीं बता सके, शास्त्र स्पष्ट नहीं बता सके, न वेद न पुराण, कुछ नहीं। और कृष्ण से वही प्रश्न वो पूछ रहा है कि प्रभु साफ साफ बता दो, करवट मत बदलो, अपने जगह खड़े रहो। जब मैं विश्वास करता हूं इस जगह खड़े मिलोगे, आंख बंद खोलता हूं तो दूसरी जगह पाते हैं आप भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अर्जुन कह रहा आप भरोसे के लायक नहीं, मेरी बुद्धि सम्मोहित हो गई आपको देख करके। आप एक छोटे से छोटा साधारण भी आदमी, उस पर भरोसा किया जा सकता है, कम से कम एक जवान पे तो पक्का है वो आदमी। आपने जवान पे तो पक्का है, एक आदमी क्रोधी है तो उसको माना जा सकता है कि यार ये क्रोधी आदमी, बच के रहो, संभल के बात करनी पड़ेगी। एक प्रेमी आदमी है, समझो कि यार बेझिझक बात कर लो, ये प्रेमी है, सदैव प्रेमी रहता है। आपका भरोसा ही नहीं है, अभी क्रोध में है, अभी प्रेमी ऐसे बन जाए कि आपसे ज्यादा कोई बड़ा प्रेमी नहीं, और क्रोध करें तो ऐसे क्रोध करें कि एक झटके में तू तेरा न मैं मेरा। ये क्या कलेश है? आप तो मुझे साफ सुथरा बता दो, कह दो मुझे। अब बोलिए, युद्ध के मैदान में साफ सुथरी बातें पूछ रहा है, पूरे जीवन साफ सुथरी बात नहीं पूछ सका। बचपन से कृष्ण रहे, बचपन से कृष्ण रहे, पूरे जीवन समझ नहीं पड़ा कृष्ण, पूरे जीवन कृष्ण समझ नहीं पड़ा उस व्यक्ति के कि ये कैसी टाइप का आदमी है। और युद्ध के मैदान में साफ साफ बातें पूछ रहा है कि मुझे साफ साफ बता दो कि सांख्य सही है, योग सही है, या फिर बता दो मुझे क्या भक्ति सही है। भक्ति सही है तो भक्ति पे उतरूं, छोड़ू बकवासबाजी, मुझे तो कल्याण का रास्ता बताओ कि मेरा कल्याण कैसा होगा। यदि भक्ति से कल्याण होता हो तो मैं भक्त बन जाता हूं, और आत्मा का ज्ञान सांख्य से होता हो तो मैं सांख्य योग को सीखूं, और ज्ञान योग है तो ज्ञान योग को सीखूं। किस तरह की बात कर रहा है, लेकिन कृष्ण उसकी बातें सुन के मुस्कुरा के बोले, अरे अर्जुन, मेरी बातें यदि साफ सुथरी मैं कर दूं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की तासीर अलग है। अरे अर्जुन, एक छत्री की तासीर अलग तासीर का व्यक्ति होता है, एक वैश्य की तासीर अलग होती है, एक ब्राह्मण की अलग होती है, तासीर अलग अलग है। एक क्रोधी तासीर अलग है, एक प्रेमी की तासीर अलग है। हर आदमी के विचार अलग है, एक तरह के विचार किसी के भी नहीं है। कोई कैसे वातावरण में जिया है, कोई कैसे वातावरण में जिया है, कोई कैसे वातावरण में जिया है। मैं कैसे एक बात निश्चित करके कह दूं, हो सकता है एक बात एक के लिए फिट पड़ती है और एक के लिए नहीं पड़ती हो, तो एक ऐसे माहौल में रहा है, ज्ञान के माहौल में, मैं उसे कैसे कहूं कि तू सांख्य कर ले। एक व्यक्ति रहा है कुछ और परिवेश में, मैं कैसे कहूं कि तू भक्त बन जा। रास्ता तो सब तरफ से जाता है, ऐसा तो है नहीं कि भक्ति से ही रास्ता जाता हो, कि ज्ञान से रास्ता जाता हो, कि सांख्य के रास्ता जाता हो, कि विषाद से रास्ता जाता हो। अलग अलग बहुत रास्ते हैं, रास्ते तो बहुत सारे चले जाते हैं परमात्मा की तरफ। लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं टटोल के कि तेरी तासीर क्या है अर्जुन, ये बता। तेरी मैं तुझे टटोलता हूं, जब भक्ति की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि क्या तेरे अंदर से भक्ति से होकर रास्ता निकल सकता है या नहीं। और जब मैं देखता हूं ज्ञान की बात करके तो टटोल रहा हूं तुझे, मैं ज्ञान नहीं दे रहा कि तेरे अंदर ज्ञान को पचाने की शक्ति है नहीं, कि अब ज्ञान से जा सकता है कि नहीं, नशैनी लगा सकता कि नहीं तू। और जब मैं सांख्य की बात करता हूं तो केवल टटोलता हूं, ज्ञान नहीं देता तुझे। मेरा ज्ञान से कोई मतलब नहीं, मेरा टटोलने से मतलब है कि रास्ता कहां से बन सकता है तेरे अंदर से केवल। इसलिए मैं अलग अलग तरह की बातें बता के केवल तेरे अंदर से कुछ ढूंढ रहा हूं। कृष्ण केवल इस बात को कहने, श्लोक जो है उसको अर्थ कर रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। केवल मैं टटोल के देख रहा हूं तुम्हें कि कहां से नशैनी लगाऊं तेरे अंदर। तो तू कहता है कि एक निश्चित करके बता दूं। निश्चित करके उन बातों को बताया जा सकता है जिसका पता हो, निश्चित करके बताया जा सकता है। ठीक है, ये रास्ता चला जाता है स्टेशन की तरफ, मैं सीधा बता दूंगा। लेकिन जहां तू खड़ा है ना, तू है तो छत्री, बात अभी ब्राह्मणों की सी कर रहा है। छत्री है, गुण छत्री के हैं, बात ब्राह्मण की सी कर रहा है। और शिथिलता को देख करके लगता है कि तू शूद्र हो गया है।
तेरे अंदर की वैरायटी मेरे ही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हथियार छूटे चले जा रहे हैं, पीला शरीर पड़ा चला जा रहा है। इस समय तू कायर की स्थिति में भी है। और छत्री की तरफ मैं देखता हूं कि अर्जुन जैसा कोई वीर नहीं, तो मुझे नजर आता है कि अर्जुन जैसा कोई छत्री नहीं। और जब तू ज्ञान की बातें करता है कि ये तुम हत्याएं मैं कर दूंगा तो कितनी, वो अर्जुन कहता था हे प्रभु, यदि मेरे हाथ से ये मारे गए सैनिक तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा हो जाएंगी तो वर्ण संकर संतान पैदा होंगी, फिर उनके मतलब जो है वो मरे हुए पूर्वज वो इस तरह से श्राप देंगे, तो कितना अनर्थ हो जाएगा। तू तेरी बातें सुनता हूं तो ब्राह्मणों की सी बातें कर रहा है, कर्म से देखता हूं तो क्षत्रिय है, और तेरे अंदर का जब मैं साहस टूटा हुआ देखता हूं तो मुझे कायर नजर आता है। तो टटोल रहा हूं कि तू है क्या, असल में है क्या, कहां से लगाऊं नसैनी। इसलिए मुझे बार बार करके ब्राह्मणों की सी भी बात करनी पड़ रही है, ज्ञानियों की सी भी बात करनी पड़ रही है, और आत्मा की भी बात करनी पड़ रही है, और युद्ध की भी बात करनी पड़ रही है। मैं टटोल रहा हूं कहां से समेटूं तुझे, क्योंकि जब भी मैं कोई बात करता हूं ना, फट से तू निकल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा है कि यदि श्रेष्ठ है भजन करना तो मैं जंगल में चला जाऊं। क्या तू भजन करना चाह रहा है? स्पष्ट बात तो मैं अभी कर दूंगा तेरे सामने, लेकिन तू चक्कर में पड़ जाएगा, क्योंकि तेरी तासीर मेरी समझ में नहीं आई। जिस घड़ी तासीर समझ में आ गई तेरी, मैं फट से कहूंगा अर्जुन तुझे ये करना है, ये कर तू। अभी तासीर समझ में आ जाएगी, फिर कहूंगा कि तू ये कर। मैं फट से साफ सुथरा बता दूंगा कि कोई ज्ञानी कभी साफ सुथरी बात कर सका है? आप सीधे सीधे कहते हैं कि साफ सुथरी बातें बता दो। आप साफ सुथरे हैं? कहां हैं साफ सुथरे आप? अभी आपका कुछ और है, थोड़ी देर ही पलटा खा जाएंगे कुछ और है, थोड़ी देर पलटा खा के सुबह से शाम तक 10 रूप बदल जाते हैं। कहां खड़ा होगा सदगुरु तुम्हारे सामने जाके? कहां से नसैनी लगाएगा? कहां से रास्ता जाता है? टटोलेगा तुम्हें, फिर एक माहौल देता है तुम्हें। जब एक माहौल देता है, फिर वो वातावरण तुम्हारे अंदर रच पच जाता है, फिर तुम्हारे अंदर से नसैनी लगा देता है कि चल तू अब इस रास्ते पे। माहौल देता है, तुमको पास बैठाता है। इसीलिए कहते थे कृष्ण के, हे अर्जुन मत पूछ निश्चित बात है, निश्चित बात मत पूछ, तू तो महापुरुष के पास बैठ जिससे माहौल क्रिएट हो। माहौल क्रिएट हो तब तू एक थड़का व्यक्ति बनेगा एक जगह का, फिर नसैनी लगाई जा सकती है, फिर तेरे अंदर से द्वार खुलेगा, फिर जाएगा रास्ता, फिर रास्ता जाएगा। फिर कहते हैं देखिए आपकी बातें मुझे मोहित किए जाए, करेंगी मोहित बातें, जरूर कहेंगे, क्योंकि बातें तो परमात्मा की हैं। परमात्मा में होकर के यदि कोई क्रोध भी करे तो मोहित ही करेगा क्रोध। परमात्मा में होकर कोई प्रेम करेगा तो क्या वो संसारी प्रेम है? परमात्मा के परमात्मा में होकर के जो प्रेम निकलता है वो प्रेम की तासीर अलग है, वो तो मोहित ही करेगा। सदगुरु का तो प्रेम, सदगुरु का तो क्रोध भी जानलेवा हो जाता है, और वो क्रोध करता भी नहीं है। सदगुरु क्रोध नहीं करता, वो क्रोध का नाटक करता है। लेकिन तुम्हारा तो उस नाटक में ही प्राण जाने का संकट पैदा हो जाए, क्योंकि आप अब एक जगह खड़े हो गए। जब माहौल में खड़े हो जाते हैं, जब एक ही तासीर दिखाई देने लगती है माहौल में कि क्रोध भी उसी में होकर हो रहा है और प्रेम भी उसी में होकर हो रहा है, अब भाग भी उसी में रहे हैं और दौड़ भी उसी में रहे हैं, रुख भी उसी में रहे हैं, अब बन गई नसैनी। फिर सदगुरु निश्चित बात करता है, हो जा खड़ा, फिर बातें भी करने की जरूरत नहीं। तो कृष्ण कहते अर्जुन निश्चित बातें मत पूछ, तू तो किसी महापुरुष को खोज ले और पता लग जाए कि आत्मा का ज्ञान ही है, बस वहां सेवा करने लग जा और निस्वार्थ भाव से सेवा कर। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये बकवास छोड़ दे। तुझे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है ये छोड़ दे बकवास, कि सेवा के बदले में ये मिलेगा, इतने दिन सेवा करते हो गए हमें तो कुछ नहीं मिला। ये अहंकारी बातें हैं, ये अहंकार की बात है। सेवा समर्पण में कर कि मेरे से कुछ हो जाए, भगवान ने मेरे से, मैं तो इस लायक नहीं था और मेरे से तेने खूब ली सेवा, ये तरीका ढूंढ उसमें। समर्पण को इतना गहरा बना, कृष्ण उसके समर्पण को इतना गहरा बना रहे हैं कि वो ये पूछे ही नहीं कि निश्चित करके बता दो ये बात है, पूछे ही नहीं ये बात है। इतना गहरा समर्पण कर रहे हैं कि उसको निमित्त बनाने की कोशिश करें कि हे अर्जुन तू तो वो पोला बांस बन जा, बस जिसमें फूंक लगाएं तो आवाज निकले, बाकी भीतर कुछ ना रहे।
यदि फूंक मारूं मैं तो उसमें से आवाज निकल जाए, बांसुरी बन जाए और पीछे उसमें कुछ नहीं, खाली, जब खाली हो जाए बिल्कुल, बस जो कहा जाए तुझे वही गूंज तेरे अंदर सुनाई दे, इतना समर्पण तेरे अंदर हो जाए कि जो मैं बोलूं बस उसी की गूंज रहे और कोई गूंज ना रहे तेरे अंदर। उसी को कहते हैं निमित्त हो जाना, उसी को कहते हैं कि निमित्त हो जा तू। कृष्ण निश्चित बातें कभी नहीं कर सकता। एक तरफ रास रचा रहा है, माखन चोर रहा है, झूठ बोल रहा है, एक तरफ ज्ञानियों में ज्ञान की बातें कर रहा है कि हे अर्जुन, ज्ञानियों में मैं परम ज्ञानी हूं। वृक्षों में देखता है तो मैं पीपल में ही हूं, गायों में देखे तो कामधेनु मैं ही हूं, और यदि तू धनुर्धारियों में देखे तो राम मैं ही हूं। क्या वो राम थे? कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेट में मुझे ही देखना, मैं हूं बस। और कहां वो माखन चुरा रहे? वो ग्वालिन उसको नाचना चाह रही, चचियावर छाछ पे नाचना चाहा था। जब अनजान बनते हैं तो इस तरह के अनजान बन जाते हैं कि उनसे ज्यादा सहज कोई नहीं। ज्ञानियों में ज्ञानी किस तरह से बन गए बोलो? कहां से गिनोगे कृष्ण को तुम? निश्चितता से गिनोगे कि ये निश्चित है, कि इतना सहज है वो, कि वो एक छाछ, थोड़ी सी छाछ के ऊपर नाचने लग जाता है, मां से झूठ बोलता है मैं नहीं माखन खाया, सखियों के साथ में इस तरह से नाच रहा है, सखियां उसको जैसे बना देती हैं, लेडीज बना दे, लेडीज बनने को तैयार हो जाता है, साड़ी पहना देती, साड़ी पहन लेता है, बिंदी लगा दे, बिंदी लगवा लेता है, इतना सहज सरल। और कहां एक जगह खड़े होकर के वो महाभारत की युद्ध की संरचना कर रहा है, महाभारत के युद्ध की संरचना कर रहा है वो व्यक्ति, लेडीज बना हुआ। कहां गिनोगे? और अर्जुन कहता है कि निश्चित बता दो आप क्या हैं, निश्चित तौर पे बता दो कि आप क्या हैं। निश्चित, महापुरुष से निश्चितता पूछी जाती है। निश्चितता आपके अंदर की देखना चाहते हैं महापुरुष के। आप कहां निश्चित होते हैं? आपके अंदर नसैनी कहां से लगाई जा सकती है, कहां से पैर बढ़ाए जा सकते हैं? इसलिए टटोल के देखता है, यहां देखते यहां नहीं, थोड़ी देर गड़बड़, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो फिर फिरता डोलता है, फिर समय लगता है। जब कहीं भी नसैनी लगाने को समय नहीं मिले, स्पेस नहीं मिले, तो फिर आदमी इधर से उधर ढूंढता है, इधर से उधर डोलेगा फिर आदमी, फिर समय लगता है, फिर जन्मों का समय लग जाता है। फिर जन्मों का समय लगता है कि कैसे नहीं हुआ जागरण, कि तुम थड़ पे थे ही नहीं, जहां मैं हाथ डालता था वहीं से गायब हो जाते थे, मैं देखता था यहाँ है, थोड़ी देर बाद में फिर तुम दूसरी जगह हो जाते थे, मैं यहाँ से पार होने की कोशिश करता था, सुबह दोपहर तक तुम कुछ और बन जाते थे, शाम तक कुछ और बन जाते, रस एक पैदा ही नहीं हुआ तुम्हारे अंदर। एक रस पैदा होता तो नसैनी लग जाती, एक रस पैदा ही नहीं हुआ तो नसैनी कहां से लगा सकता था? इसलिए देर लग जाती है जन्मों की। 1 इंच की भी दूरी रह गई ना, जन्मों की दूरी हो सकती है। 1 इंच की दूरी जन्मों की दूरी हो जाती है। तो कैसे कह सकते थे कृष्ण अर्जुन से? और फिर अर्जुन जो सवाल कर रहा था, जरा सोचो तो सही, अर्जुन जो सवाल करता था कि आप एक निश्चित करके बात बता दें, तो वो कल्याण चाहता था, वो आत्मा का कल्याण चाह रहा था कि मोह से भरा हुआ व्यक्ति, मोह से भरा हुआ एक चित्त सवाल पूछ रहा था, खाली होकर पूछ रहा था वो सवाल, एक जिज्ञासा से उठा हुआ प्रश्न था अर्जुन का कि मुझे निश्चित करके बता दें ये बात कि भक्ति श्रेष्ठ है, कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कि सांख्य श्रेष्ठ है, निश्चित करके बता दे। क्या एक जिज्ञासु का प्रश्न था ये? मोह से भरे हुए चित्त से निकला हुआ प्रश्न था ये। किसी तरह से बता दो मुझे कि मुझे युद्ध करना ही नहीं पड़े अपने प्रेमियों से, अपने अनुजों से, वरिष्ठों से, अपने बुजुर्गों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, मुझे युद्ध करना ना पड़े, इसलिए बच के निकलने वाली बात थी। मोह से भरा हुआ व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कृष्ण से, ये सोचने की बात है, जिज्ञासु का प्रश्न नहीं है। यदि अर्जुन ज्ञान की बातें करता है कि ये यदि मारे गए तो विधवा हो जाएंगे, इनकी पत्नियां, बच्चे वर्ण संकर पैदा होंगे, तो भी वो ज्ञानी
की भाषा बोल रहा है, ज्ञानी नहीं है अर्जुन। युद्ध से बचने के लिए बोल रहा है कि मुझे युद्ध ना करना पड़े तो कृष्ण किसी तरह से मुझे ये बता दें कि नहीं नहीं युद्ध करने की जरूरत नहीं है, बात तेरी सही है, युद्ध ना हो। तो ये जो एक निश्चित बात कर रहा है व्यक्ति, इसको शांत करो। निश्चित जो बात करना चाह रहा है वो इसलिए क्योंकि जिज्ञासु का प्रश्न होता तो अलग होता, लेकिन वो उसके अंदर से जो प्रश्न निकल रहा है मोह में होकर के निकल रहा था। और युद्ध ना करना पड़े इसलिए अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अपनी मर्जी से कह रहा है, बिना जवाब लिए, उसके कृष्ण का जवाब भी नहीं, अपनी मर्जी से कह रहा है प्रभु यदि ये ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, कुछ भी होगा श्रेष्ठ जो होगा, ज्ञान हो, सांख्य हो, कुछ भी हो, भक्ति हो, लेकिन है तो सब भगवान के रास्ते पे चलने वाली बातें हैं ना। तो फिर चलो फिर सोचेंगे, अभी तो जंगल में भेजो, वहां पे निर्णय कर लेंगे, जंगल में तो भेजो, युद्ध से तो बचने दो मुझे। अब बोलो, जिज्ञासु के अंदर से यदि कोई प्रश्न निकलेगा ना, निकलता तो कृष्ण सीधे तौर पे बता देते ये करना है। मोह से निकला हुआ प्रश्न था, कैसे समाधान दे सकते थे? पहले तो उसे मोह से बाहर निकालना था। अब अर्जुन कहता है कि मुझे तो जंगल में भेज दो, मैं भजन कर लूंगा वहां जाके। अब भजन करने के लिए नहीं, मोह की पीड़ा से बचने के लिए वो केवल भजन करना चाह रहा है। किसी तरह से मुझे युद्ध नहीं करने पड़े, अपने लोग मारे नहीं जाए, अपने लोगों के अंदर अपने लोगों को दिखाने का जो भाव था उसका वो सब खत्म हो जाता। अपने लोग मर जाते तो किसको दिखाता वो अपना वैभव, किसको दिखाता तख्त और ताज, किसको दिखाता? वो ही मर जाएंगे। तो इसलिए कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना पड़े, मैं तो फिर दोबारा से राजबाज जुटा लूंगा, सेना जुटा लूंगा, फिर बाद में जाकर के दूसरी जगह राज करके अपने राजा बना लूंगा। लेकिन अभी तो अपने लोग तो बच जाएंगे, उनको ये दिखा दूंगा कि मैं भी कितना बड़ा राजा हूं। लेकिन अभी तो युद्ध ना करना पड़े, मुझे जंगल में भेज दो, भजन करूं वहां जाके। हाँ बोलो, स्थिर चित्त का व्यक्ति है वो, उसके अंदर स्थिरता आ गई। जो कृष्ण से पूछ रहे हैं कि निश्चित करके बता दो, उसे स्थिर बना रहा है अर्जुन के। तुम बता दो, तुम बनो निश्चित, पहले तो तुम कर दो निश्चित कि तुम्हें यह करना है। जिज्ञासु के प्रश्न आते हैं ना बेटा, वो नाभि से आते हैं, और अर्जुन के प्रश्न गले से आ रहे थे। शुरू में तो जिज्ञासु जो होता है ना बेटा, शुरू में तो कोई व्यक्ति मिलता है ना तो केवल आवाज सुन के आता है, आवाज सुन के आता है। जब देखता है कि यार यहाँ पे इस तरह की कल्याण की बातें हो रही हैं तो चला आता है टहलने के लिए। ये एक तरह के लोग होते हैं, हल्ला सुन के चल के आने वाले लोग होते हैं कि यहाँ कल्याण की बातें होती, चलो हल्ला सुने और चले आए। दूसरी तरह के भी लोग होते हैं बेटा, जो कुछ जानने आते हैं, वो ठहरते हैं, लेकिन वो थड़के नहीं होते, इधर उधर जानना तो चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ और अभी कुछ और अभी कुछ हो जाते। कुछ वास्तविक जिज्ञासु भी आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं जानते। जो वास्तविक जिज्ञासु होते हैं ना, उनकी तो कई तरह की वैरायटी आती है सत्संग में। ये मत सोचना कि तुम इन सिरों को देख करके समझ जाओ कि इतने सारे सिर यहाँ मौजूद हैं तो सभी लोग वो जिज्ञासु हैं। नहीं, हर कैटेगरी के लोग हैं, हर तरह के लोग। कौन कितने पानी में है ये व्यक्ति स्वयं जानता है, कौन कितने पानी में। तो हर तरह के लोग हैं। तो शुरू में व्यक्ति आएगा तो कुछ पूछेगा भी ना, तो ऐसा पूछेगा जो गले से निकलता हो। तो सदगुरु को वैसे ही जवाब देना पड़ते हैं। गले से निकलने वाले प्रश्न हवा में उड़ जाते हैं, जवाब तो देने ही पड़ेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जवाब देने पड़ेंगे, वो वाजिब होते हैं, संसारी होते हैं, वाजिब होते हैं, उत्तरदायित्वपूर्ण होते हैं, कर्तव्य निभाने वाले होते हैं, उनके जवाब भी देने पड़ते हैं। लेकिन धीरे 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 करके, जैसे कृष्ण अर्जुन को धीरे 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 करके निकालते चले जा रहे थे और उसको स्टैंड कर रहे थे कि एक जगह खड़ा हो जा कि मैं स्पष्ट बात कह सकूं। सदगुरु भी यही करता है कि धीरे धीरे तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देते देते वहां लाके खड़ा कर देता है जहां असली जड़ काट दुख मिटते हैं, जहां कोई प्रश्न ही ना रह जाता हो। ऐसी जगह लाके खड़े कर देते कि सारे प्रश्नों को जवाब एक साथ मिल जाए, वहां खड़े कर देते लाके कि अब तेरे अंदर से नसें नहीं लगाई जा सकती। लेकिन कौन? कृष्ण कहते थे लाखों में से कोई एक व्यक्ति। चलते तो लाखों हैं, लेकिन पहुंच कोई एक आध पाता है। आते तो बहुत हैं, लेकिन किनारे कोई एक आध लग पाता है। सभी चाहते हैं सुख पाना, लेकिन सुख पाने की परम जिज्ञासा है सबके अंदर। सुख पाने की परम जिज्ञासा है सबके अंदर। यदि परम जिज्ञासा बन जाए तो सुखी सभी हो सकते हैं, लेकिन परम जिज्ञासा नहीं है।
सुख पाना चाहते हैं लेकिन परम के साथ नहीं पाना चाहते, अपने साथ पाना चाहते हैं, इसे चूक जाते हैं। चलते लाखों, हे अर्जुन चलते तो बहुत हैं, पहुंच कोई मुश्किल से पाता है। और मेरा धाम अलग धाम है। ऐसा मत सोचना कि उस धाम को प्राप्त करने के बाद में तुम सोचोगे कि मुझे ये मिलेगा। नहीं, मिलने जैसा स्वभाव ही खत्म हो जाएगा, पाने जैसा भाव ही खत्म हो जाएगा, पाने जैसा भाव ही नहीं रह जाएगा। अभी तुम चाहते हो, तुम मांग लेते हो भगवान के सामने जाके, हनुमान जी के मंदिर जाते हो, भगवान के मंदिर जाते हो, मांग चलती है, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। लेकिन जिस समय भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, उस प्रेम में मांगना ही भूल जाओगे, मूर्ति के सामने स्तब्ध रह जाओगे। और तुमसे मैं पूछूंगा ना, मांग लो, कि तुम मांग तो बहुत लूं लेकिन मांगना ही भूल जाता हूं। मांगना के ख्याल रहे तो मांगू, मांगने का ख्याल नहीं। मांगना, भाई तुम तो मांगते रहते थे, अब मुझसे क्या मांगते, उसी से मांग लो, उसी से मांग लो ना। जाओ, अब जाओ। जब परम हो जाता है समर्पण, और परम समर्पण के बाद जो प्रेम निकलता है उसमें मांग समाप्त हो जाती है। बेटा ये ध्यान रख लेना, यदि मांग है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। यदि मांग है तो आप लोग उसी को प्रेम कहते हैं जिसमें मांग हो। मैं तुझसे प्रेम करता हूं तो तू मुझसे प्रेम कर, ये है मांग तुम्हारी, ये प्रेम नहीं है। मैं तुझे कुछ देता हूं तो तू मुझे कुछ दे। मैंने उस समय तुझे दिया था, आज मेरी गाड़ी अटक गई तो तैने मुझे कुछ नहीं दिया। देने में एक रस हो कि मैं दूं, बस इसमें तुम्हें अच्छा लगने लगे, ये है प्रेम। तुम्हें देने में मजा आने लगे, उसके बदले मुझे मिले। छोड़ो ये सारी बातें, ये तो फिर हो गए, दुख को निमंत्रण हो गया, पीड़ा को निमंत्रण हो गया। मैं दे सकूं, मेरे अंदर से कुछ निकले और मुझे देने में मजा आ रहा है, मुझे दौड़ने में मजा आ रहा है। ये आए ना आए मुझे इसकी परवाह कहां, मैं दौड़ूं इसमें मुझे मजा आए, ये मिले ना मिले मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं दौड़ूं, मैं जाऊं, बस मेरा रस इसमें है। मैं रो लूं ना मिले तो, द्वार पे अपने सिर पीट लूं, मुझे इसमें मजा है। लेकिन मैं उससे कहूं तू आ जा, मेरा सब मजा खत्म हो गया, फिर गया मैं। यदि मैं कहूं कि मैं तो तब से जब से खड़ा हूं, अब तो तू आ जा निकल के, अरे मैंने आदेश दे दिया, इससे बेहतर तो मैं सिर पीट लेता यहां पे। प्रेम तो यही चाहता है, प्रेम तो लुट जाने का नाम है बेटा। तुम प्रेम किसे बोलते हो, मैं करूं तो तू भी कर, मैं तेरे काम आया तो तू भी मेरे काम आ, मैं तेरे छाती से लगता हूं तो तू क्यों दूर भागता है, तू भी मेरे लग छाती से। ये प्रेम है, ये व्यापार है। लेन देन को बोलते हैं आप प्रेम, लेन देन को प्रेम बोल रहे हैं, ये प्रेम नहीं। प्रेम किसी और चीज का नाम है। तो जिस समय समर्पण निकलेगा ना बेटा, उस समय पे जो प्रेम निकलेगा, मांगना ही भूल जाओगे। फिर मैं कहूंगा तू मांग, आंसू निकल पड़ेंगे, मांगने का ख्याल ही नहीं रहता। क्या मांग